नमस्कार जैन साथियों, आप सभी भावी फौजियों का एक ऐसे स्पेशल वीडियो में हार्दिक स्वागत है जिस वीडियो का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हां, आप सभी युवा आर्मी भर्ती 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वो वक्त है जब आप मेहनत जम के कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में सवाल है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को आखिरकार पास कैसे किया जाएगा। क्या कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए कोई निर्धारित अंक है? क्या कोई विशेष तौर से कोई मेरिट स्तर रहता है कि इतने अंक पर आप कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास कर सकते हैं? क्या स्पेशली कोई ऐसे अंक अभी तक इंडियन आर्मी की ओर से आपके सामने रखे गए हैं? पूरे प्रूफ के साथ एक ऐसा वीडियो साथियों आपके साथ पहली बार साझा होने जा रहा है और पूरे के पूरे एकदम लीगल एविडेंस के साथ ये जानकारी मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। और सभी युवा तो भर्ती प्रक्रिया की तैयारी करते हैं, हजार मन में सवाल और उन हजारों सवालों का जवाब ये एक वीडियो ही होगा आपके लिए। सभी युवाओं से अपील है कि ईमानदारी से इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहना। एक वीडियो आपके सभी डाउट्स को दूर करने जा रहा है। बात घूम फिर के आती है, आगामी 22 अप्रैल से आपका एग्जाम है। इस एग्जाम को पास करने के लिए, केवल एग्जाम को पास करने के लिए आपको मिनिमम कितने अंक लाने हैं? 100 नंबर का जो आपको पेपर है आपका, उसमें आपको कितने अंक प्राप्त करने हैं? कोई आपको बताएगा कि 25 प्रश्न है तो आपका हो जाएगा क्या पेपर पास। लेकिन आपको प्रूफ के साथ ले चलता हूं कि पिछले साल कैसी कंडीशन रही थी। बहुत जगह आपको गुमराह किया जाता है कि 32 नंबर तो मिनिमम होने चाहिए। वो पुराना पैटर्न था मेरे दोस्त, बड़े अच्छे से समझना होगा, लेकिन पूरे प्रूफ के साथ आपको समझाऊंगा। आपके सामने पहला प्रूफ मौजूद है हमारा, ये देखिए स्क्रीन पर आपको साथ में दिखाई देगा। मैं यहां पर भी आपको बताना चाहूंगा, आप साथ में जो बगल में आपको फोटो दिख रही है, बड़े गौर से उस फोटो को देखिए। ये इंडियन आर्मी भर्ती प्रक्रिया 2023-24 का जो साइकिल था, एक कैंडिडेट तैयारी करता था, उसका सिलेक्शन नहीं। उसने एआरओ के माध्यम से पूछा। ये सारी जानकारी हमने एक अन्य वीडियो के माध्यम से आपको बताई थी कि आखिरकार सिलेक्शन नहीं होता है तो कैंडिडेट्स कैसे अपने नंबर जान सकता है। लेकिन उसी कैंडिडेट्स ने अपने एआरओ पर यह जानकारी जानना चाहिए कि मेरा स्कोर कितना था, और उसने हमें यह तक बताया कि मेरे तो 40 के करीब प्रश्न सही थे। लेकिन जब उसके घर पे उस आरटीआई का रिप्लाई आता है तो उस कैंडिडेट्स की आंखें खुली रह जाती। वाकई में ऐसा हो गया। देखिए यहां पर देखेंगे तो उस कैंडिडेट्स को बताया गया था कि आपका जो है, आपके प्राप्तांक फिजिकल में ये कैंडिडेट 100 अंक यानी कि एक्सीलेंट है। लेकिन इसके अगर पेपर में आप नंबर देखोगे तो 21.317। इस कैंडिडेट्स के अगर आप पेपर में अंक देखोगे ना, तो में से केवल 21 नंबर बने इस कैंडिडेट के। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को भी फॉलो किया गया है। पूरे एक नहीं बल्कि 5-5, 6-6 प्रूफ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। यहां पे साफ तौर पे लिखा गया है कि आपने फिजिकल में 100 अंक प्राप्त किए हैं, बिल्कुल आपने ग्राउंड में 100/100 लिए हैं, लेकिन आपके लिखित परीक्षा में केवल 21.317% आपके अंक हैं। सॉरी, प्रतिशत नोट करवाया मैंने, यहां पे साफ लिखा हुआ है। और देखेंगे बोनस अंक, इस कैंडिडेट्स को 20 अंक जो है वो बोनस में भी मिले हैं, क्योंकि इसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट। चर्चा हो जाती है कि एनसीसी सर्टिफिकेट है फिर भी सिलेक्शन नहीं। मेरे लाडले, ये आपके लिए सबसे, जो मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूं कि सबसे बड़ा हथियार है आपके सिलेक्शन का, वो है आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। और उसको आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। आप सोचते कि एक बार पेपर पास हो जाए, बहुत सारे हमारे स्टेटस लग जाएं कि हां बधाइयों का दौर शुरू हो जाए। लेकिन ये केवल एक समय, तो एक सीमित समय है, उस तक की वो खुशियां। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको बहुत अंक अच्छे तरीके से प्राप्त करने होंगे, तब जाके आप फाइनल मेरिट में जगह बना पाओ। मान लीजिए कि गुरुजी आखिरकार इसने पेपर में 10 से 11 प्रश्न सही किए तभी इसका सिलेक्शन हो गया, पेपर पास हो गया। भाई तुम्हारे सामने ये रहा सबूत। चलो मान लेते हैं, ये मान लो ऐसे बाई मिस्टेक हो गया होगा, ऐसा मान के चलते हैं आपकी सोच के आधार पर। फिर एक उदाहरण आपके सामने और पेश करता हूं, देखिए स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर और दिखाई दे रही होगी। ये एक कैंडिडेट आपके सामने है। हालांकि मैंने इनकी जानकारी को आपके सामने हाइड किया, क्योंकि इनके यहां पर मोबाइल नंबर है, इनका नाम है, कई सारी अन्य जानकारियां हैं जो किसी कैंडिडेट्स की निजी जानकारी होती है, वो किसी को साझा नहीं की जा सकती। आप देखेंगे तो इस कैंडिडेट्स ने भी सेम बात पूछी कि मेरे कितने नंबर थे फिजिकल में और मेरे कितने अंक थे फाइनल मेरिट में,
आखिरकार चयन क्यों नहीं हुआ, स्कोर कितना बन पा रहा था, साफ तौर पे लिखा हुआ है इस कैंडिडेट के फाइनल फिजिकल और आपके पेपर को मिला के 131.601 अंक बन रहे हैं। और इस कैंडिडेट के ग्राउंड में बिल्कुल 100 नंबर है, इस कैंडिडेट के ग्राउंड में बिल्कुल 100 नंबर है। लीजिए आपके सामने इस कैंडिडेट की सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये देखिए इसके आरएमडीएस नंबर 2787, यहां पर भी इसके आरएमडीएस नंबर आपको नोट दिखाई दे रहा होगा। ये वीडियो केवल आपकी अच्छी जानकारी के लिए, पहली बार हो सकता है इस वीडियो के बनने के पश्चात बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें सामने आए, लेकिन एडी आर्मी पॉइंट की जो सटीक जानकारी है उसका किसी भी जगह तोड़ नहीं है। इतनी शानदार तरीके से पूरे वेरीफाइड डेटा के आधार पर, चाहे वक्त लगे, लेकिन जो भी आपको देते हैं बिल्कुल सटीक, बिल्कुल गुणवत्ता के आधार पर आपको बताते हैं। ये कैंडिडेट से जिसकी पूरी जानकारी है, और आप देख सकते हैं ये ग्राउंड में फर्स्ट नंबर पे है। आप देखेंगे यहां पे फर्स्ट नंबर की इसके ऊपर सील साइन भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। इसी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता, और इसके पीछे वजह इसके ग्राउंड में 100 नंबर है, लेकिन इसने पेपर में केवल 15 प्रश्न ही सही किए, और 15 प्रश्न वाला आपके सामने दो जगह से। ये आरटीआई अगर आप देखेंगे तो मुंबई एआरओ की है, और ये आरटीआई अगर आप देखेंगे तो लखनऊ जोन की है। अलग अलग है दोनों। ऐसी हमारे पास न जाने कितनी आरटीआई, आप देखेंगे कितनी आरटीआई मौजूद है। कम से कम 100 उदाहरण मैं आपको लाइव प्रूफ दे सकता हूं, जिन कैंडिडेट्स के केवल नंबर जो है पेपर में, जिनके नंबर केवल बने हैं 16 प्रश्न सही किए हैं, किसी ने 18 प्रश्न सही किए हैं, यहां तक कि 24 प्रश्न सही वाले कैंडिडेट्स का भी फाइनल मेरिट में जगह नहीं है। ग्राउंड में 100 नंबर है। इसलिए सभी युवा जो आर्मी भर्ती प्रक्रिया 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी आपके पास 10 से 15 दिन का वक्त है। अभी भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को सीरियस ले लीजिए। जब सिलेक्शन नहीं होता, अरे गुरुजी उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, हमें फोन करते हैं कैंडिडेट्स, उसके पास तो एनसीसी था सर, उसके पास तो उसके तो कम से कम 40 प्रश्न सही हो रहे थे। और मैं आपको यह भी बता दूं, ये जो कैंडिडेट्स है, ये एआरओ इनको बुलाया गया था कि आओ आप अपनी आंखों से, खुद कैंडिडेट्स को एआरओ बुला के उनकी आंखों से उनको दिखाया गया है, उनकी आंखों के सामने वो सारे डेटा रखे गए हैं कि ये देखिए आपके पेपर के ये आपका स्कोर है। कोई कैंडिडेट असंतुष्ट रहता है कि नहीं मुझे ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि मेरा इतना ही थोड़ी स्कोर था, उसको भी वहां पे पारदर्शिता के लिए बुलाया जाता है। और आप लोग कई बार सवाल खड़ा कर लेते हो कि ऐसा कुछ ना कुछ अंदर सिस्टम में फेरबदल रहा होगा, सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होगी। आपको हो सकता है मेरी इस वीडियो की बातें आपको बहुत सारी चुभेगी, लेकिन इस वीडियो के पश्चात बहुत सारे वीडियोज भी आएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि इतना है, ये है, वो है। लाडले में आपको यह भी बता दूं, कोई भी फिक्स पासिंग स्कोर नहीं है। अगर कोई आपको यह बता रहा है कि 32 नंबर आपको पेपर पास करने के लिए चाहिए, तो वो सरासर आपसे झूठ बोल रहा है। और प्रूफ चाहिए आपको तो एक प्रूफ और देता हूं, आप देखिए। ये इंडियन आर्मी का एक लेटेस्ट सिलेबस है, आपके सामने मौजूद है एक लेटेस्ट सिलेबस। इसको आप देखिए, आपको यहां पर स्क्रीन के बगल में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले जो सिलेबस होता था इंडियन आर्मी का, ये अग्निवीर का ओरिजिनल सिलेबस जो 10th पास कैंडिडेट्स है, जीडी का सिलेबस है, जिसमें पहले लिखा होता था कि आपको कम से कम यहां 32 अंक चाहिए पासिंग मार्क्स। आज की तारीख में अगर इस सिलेबस को आप देखेंगे तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है, किसी भी जगह किसी भी नोटिफिकेशन में, कि 32 अंक आपको प्राप्त करना है। अगर कोई आपको ये बात बता रहा है तो वो आपको सही जानकारी नहीं दे रहा। और सिलेक्शन का अगर आपको अच्छे से गणित, मेरे पास कम से कम 5-6 आरटी ऐसी है जिन कैंडिडेट्स के 165 अंक हैं। हालांकि 4 आरटी में से एक कैंडिडेट ऐसा था जिसका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है। उसका सिलेक्शन होने के बाद में उसको क्या है, वेटिंग लिस्ट, जिसको हम हमारी बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ठीक है। तो उस लिस्ट के अंदर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ जिसके 165 अंक थे। राउंड उसका भी अच्छा था, यानी 33-34 प्रश्नों के ऊपर उसका सिलेक्शन हुआ है। अब सभी युवाओं के मन में एक ये बात पैदा हो गई होगी दिमाग में कि बस 10 प्रश्न करने हैं, पेपर पास हो जाएंगे। देखिए, केवल पेपर पास करना अगर आपका उद्देश्य है तो फिर आपकी मेहनत अभी भी अगर आप थोड़ा बहुत समय दे रहे हैं तो वो भी जाया है। क्योंकि पेपर पास अगर आप 10 प्रश्न 12 प्रश्न करके आ रहे हैं और प्रश्न करने के बाद में आप 1000 सवाल भी खड़े कर रहे हैं, सबकी गलतियां सारी आपकी है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि ग्राउंड में 100 में से 100 लेके आ जाना भले ही, लेकिन अगर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपके पास स्कोर नहीं है ना, तो भाई बहुत दूर हो आप सिलेक्शन।
और ये जानकारी अगर मैं आपको सीधे देता ना, अपनी ओर से सीधा बता देता बिना प्रूफ के, तो नहीं जाने अब तक मेरे खिलाफ कितने वीडियोज आ जाते कि इसको कुछ पता भी नहीं है। हालांकि ये बात सभी के दिमाग में अच्छे से बैठी हुई है, इसके पास जो भी जानकारी है इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल सटीकता के साथ वेरीफाइड डेटा और एक अनुभव के आधार पर यह जानकारी हमारे साथ साझा की जाती है। सवाल खड़े करने का किसी के पास कोई हम विकल्प ही नहीं रखते। हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि जो भी युवा आर्मी में जाना चाहते हैं, सैन्य भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं, आपको एक सही सटीक रास्ता आपको दिखाया जाए। और जितनी भी यूथ हमें देखती है, जो भी युवा जिस भी एआरओ से, जिस भी जिले से, जिस भी राज्य से वीडियो देख रहा है, आप अपने दिमाग में इस बात को अभी से उतार लेना कि आपका स्कोर मायने रखेगा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में 35 से 40 का। हमेशा हम आपको मोटिवेट करते हैं कि इस बार स्कोर हमें 40 पार ले जाना है, तो पीछे उसकी वजह होगी। और ये वीडियो मैं आज से कई दिन पहले लाना चाहता था, क्योंकि अभी आप ये भी सवाल करेंगे कि सर ये तो पिछले साल का, अरे ये आज से 2-3 दिन पहले 28 मार्च की, एक तो ये जो आरटीई 28 मार्च की है, 10 दिन पहले की है। एक आरटीई जो है आपके सामने आप देखेंगे तो ये 18 मार्च की है, एक आरटीई 4 अप्रैल की है। और जिस भी कैंडिडेट्स को मैं ये आपको फिर रिपीट कर देना चाहता हूं कि इनके ऊपर भी अगर आपको यकीन नहीं है, शायद ही आप किसी पे यकीन कर। तो सभी युवा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को हथियार बना लीजिए कि हमारा उद्देश्य केवल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में 40 को टच करना है, कैसे भी करें। ऐसा ना हो, आप इस बात को अभी भी सीरियस नहीं लो, कल को आपके भी ऐसे घर पे आरटीआई आए, फाइनल रिजल्ट इज पास आउट, पास बट नॉट इन मेरिट। तो इन स्थितियों से हमें बचना है। और सभी युवाओं से मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा जितना एमसीक्यू तुम आने वाले 10-15 दिन में निकाल सकते हो, जितने प्रीवियस ईयर के पेपर्स निकाल सकते हो, सारी चीजें आप कवर करो। और इसी की सुविधा के लिए अक्सर हम बोलते हैं कि सर आप अपना प्रमोशन कर रहे हैं। कौन नहीं करता आज के समय में प्रमोशन, बताइए, लेकिन एक उसका वे अच्छा होना चाहिए। और मैं आपको बार बार रिपीट करना चाहूंगा यहां पर भी कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू ओरिजिनल पेपर अगर आपको इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, जो आपके कितने हेल्प आ सकते हैं, आपके काम आ सकते हैं, उतने से ज्यादा आपको उनको इस्तेमाल करना है। और हमने उपलब्ध करवाए हैं आपको एडी आर्मी पॉइंट एप्लीकेशन। अगर आप डाउनलोड करें, लिंक मैंने आपको यहां पे पिन कर रखा है कमेंट सेक्शन में, आप डाउनलोड करेंगे तो ये सारी चीजें रजिस्टर कीजिए, बाई कोर्स पे जाके इतना सारा मैटर हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। और हजारों की तादाद में कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हुए हैं, उनका स्कोर डेफिनेटली 101% बहुत अच्छा रहेगा। हम उस लिस्ट की ओर देखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने सभी को बता दिया कि ईमानदारी पहला रास्ता है जिसके माध्यम से आप फौज में भर्ती हो सकते हैं। दूसरा, मेहनत इतने अच्छे तरीके से करो कि उसमें किसी भी प्रकार से कमी ना हो, और स्कोर 40 को छूना है तो छूना ही है। बाकी सभी भावी फौजी इस वीडियो से अच्छे से समझ गए होंगे कि एडी आर्मी पॉइंट परिवार के जितने भी हमारे सदस्य, जो हमारा ये परिवार है, और हमारी ओर से विशेष तौर से आपके लिए जो जानकारी शेयर की जाती है वो बिल्कुल सत्य है। और पूरे वेरीफाइड डेटा के आधार पे मैंने आपको ये जानकारी आज दे दी है। अब आपकी मर्जी है भाई, आप किस तरीके से अभी भी आने वाले 10-15 दिन को इस रणनीति के साथ पढ़ना चाहते हो। मैं आपसे यही अगेन गुजारिश करना चाहूंगा, आप अच्छे से मेहनत करो, जिस भी जगह से पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यूज निकालिए बार बार, और जितने टेस्ट दे सकते हो उतने दीजिए। और ये सारी सुविधाएं हमने आपके लिए उपलब्ध भी करवा रखी है हमारे प्लेटफॉर्म पे। अगर आप उसको ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हो तो उसको कर सकते हो। बाकी जिस भी जगह से पढ़ रहे हो अच्छा है, आपको सभी अच्छे वे में ले जा रहे हैं। सभी का एक ही सपना है, आपके तन पर वर्दी सजे। आपके तन पर अगर वर्दी सचेगी तो सभी का परिवार जो है वो फलता फूलता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा जरूर बताना। और इस बार अगर आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर 40+ प्रश्नों के बाहर ले जाना, एडी आर्मी पॉइंट को ज्वाइन करना ना भूलें। एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लिंक हमने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। डाउनलोड करके रजिस्टर करके बाई कोर्स पे जाके एक छोटी सी सीरीज स्पेशली ब्रह्मास्त्र 1500 प्रश्नों की आपके लिए लॉन्च की है, तो भी ज्वाइन कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। अपने मेजबान धनेश को इजाजत, मिलते हैं ऐसी ही लेटेस्ट आंकड़ों के साथ आपसे फिर किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।